युद्ध क्या है? स्वयं से लड़ना ही युद्ध है। अपनी दो परछाई से द्वंद्व करना ही युद्ध है। एक सत्य के पथ पर ले जाती है तो दूसरी हमें असत्य के मार्ग पर ले जाती है। हम जिसका चयन करें वही हमारा कर्म बनता है और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। प्रस्तुत है आपके समक्ष निराकरण चैप्टर 1 भाग पार्ट 12 चौथे जन्म की आहट, जहाँ स्वप्न भी डरने लगते हैं। तीसरी प्रतिमा की बाद की तीसरी प्रतिमा अवनीश की बाहों में स्थिर है। कच्छ की सारी आवाजें अचानक गायब। संभावना धीमे स्वर में, सब कुछ थम गया है, सब कुछ थम गया है। अवनीश नहीं, ये शांति नहीं है, ये तूफान से पहले की खामोशी है, ये तूफान से पहले की खामोशी है। चौथे चक्र की धड़कन, चारों चक्र दिखाई देते हैं। तीसरा स्थिर, चौथा जोर जोर से धड़कता है। संभावना ये बुला रहा है, ये बुला रहा है। अवनीश ये बुला रहा है, ये बुला रहा है। अचानक जमीन का फटना, चौथे चक्र के नीचे धरती फटती है। एक सीधी गहरी अंतहीन सीढ़ी अंधकार में उतरती है। अवनीश, यही अंतिम जन्म का मार्ग है। संभावना, यही अंतिम जन्म का मार्ग है। हाँ, यही मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर, यही मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर। उतरते हुए सवाल, दोनों नीचे उतरते हैं। हर सीढ़ी के साथ हवा भारी होती जाती है। हर सीढ़ी के साथ हवा भारी होती जाती है। संभावना, अगर इस जन्म में भी अवनीश रोकते हुए, अभी सवाल मत पूछो। संभावना, अभी सवाल मत पूछो, अभी सवाल मत पूछो। स्मृतियों के वारिस, अचानक चारों ओर चित्रों की बारिश होने लगी। बच्चों की हंसी, मृत शिशु, टूटते मंदिर, जलते नगर। कानों में पीड़ा के स्वर। अवनीश कानों पर हाथ लगाकर अवनीश घुटनों पर गिरता है। Because I must. घुटनों पर गिरता है। Why do you resist? संभावना का Because I प्रश्न। must. संभावना, ये सब तुम्हें ही क्यों Why do you resist? दिख रहा है? Because I must. ये सब तुम्हें ही क्यों दिख रहा है? Why do you resist? मुझे क्यों नहीं? Because I must. मुझे क्यों नहीं? Why do you resist? अवनीश हाँफते Because I हुए। must. अवनीश हाँफते हुए। Why do you resist? क्योंकि Because बोया I मैंने must. है। क्योंकि Why do बोया you मैंने resist? है।
तो काटना because I भी must. मुझे ही पड़ेगा। कर्म मेरा है तो फल भोगना मुझे ही पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा। अंतिम द्वार। अंतिम द्वार। सीढ़ियाँ खत्म होती हैं, सामने एक द्वार। कोई मूर्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक शब्द है, भोग, भोग, भोग। अचानक द्वार खुलता है। द्वार खुलते ही तेज उजाला, फिर अचानक एक सब सामान्य। आधुनिक संसार। वे एक आधुनिक अस्पताल में खड़े हैं। मशीनें, डॉक्टर, रोती हुई औरतें। संभावना चौंकती है। ये हमारा समय है अवनीश, ये हमारा समय है, ये हमारा समय है, ये हमारा समय है। चौथा जन्म। एक डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, हम माफी चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं। बच्चा नहीं बच पाया, बच्चा नहीं बच पाया। अवनीश के कानों में शब्द गूंजते रहते हैं। अवनीश के कानों में शब्द गूंजते रहते हैं। अवनीश अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी ये शब्द सुनाई देते हैं, गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। समय का बीज। संभावना अवनीश को देखती है। उसी क्षण 3 प्रतिमाएं हल्की सी कांपती हैं। 3 प्रतिमाएं हल्की सी कांपती हैं। चौथी प्रतिमा का अभाव। चारों ओर खोज, लेकिन कोई प्रतिमा नहीं। संभावना यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। अवनीश धीमे, सब कुछ यही है। संभावना, सब कुछ यही है, यही है संभावना, सब कुछ यही है, यही है। छायादेव की अंतिम उपस्थिति। छायादेव की अंतिम उपस्थिति। छायादेव अस्पताल की रोशनी में उभरता है। पहली बार शांत। छायादेव। चौथी प्रतिमा बाहर नहीं है, वह भोग है जीवन का। चौथी प्रतिमा बाहर नहीं, वह भोग है जीवन का। वो भोग है जीवन का। अवनीश और संभावना ही शब्द सुनते हैं तो टूट जाते हैं। अवनीश का टूटना। अवनीश, तो क्या ये सब, तो क्या ये सब मेरा दंड है? तो क्या ये सब मेरा दंड है? छायादेव, नहीं, ये अवसर है,
ये अवसर है, ये अवसर है। ये अवसर है। संभावना अवनीश को संभालती है। संभावना का निर्णय, संभावना अवनीश का हाथ पकड़ती है। संभावना अगर चौथी प्रतिमा जीवन है तो हम भोगेंगे नहीं। अगर चौथी प्रतिमा जीवन है तो हम भोगेंगे नहीं, भोगेंगे नहीं, भोगेंगे नहीं। अवनीश को संभालती है, धैर्य बनाती है। समय का कंपन, अस्पताल की दीवारें हल्की सी कांपती हैं। दूर कहीं शंख की आवाज कानों में गूंजती है। सस्पेंस, छायादेव की अंतिम पंक्ति। अगले भाग में या तो सब जाएगा या सब ढह जाएगा। जानने के लिए रहस्यमयी कहानी को देखते रहिए। निराकरण वेब सीरीज निराकरण, जो आपको नए रोमांच पर ले जाएगी। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। वेब सीरीज निराकरण, श्राप या सजा। श्राप का दंड देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए। निराकरण, निराकरण, निराकरण।